अदवान, उठो, सुबह हो गई है। मैं भी सो रहा हूँ। मैं तुम्हारे चचा के घर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। ऐसा क्यों? ताकि वुराल कम लोगों के बीच में रह के ज्यादा आराम कर सके और जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है मॉम, आपका शुक्रिया। क्या रिशाद या शरान चला गया? उनकी आज सुबह फ्लाइट थी। वो खैरियत से जाए और वापस आए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हैव अ ग्रेट डे फातिमा गुल। शुक्रिया, तुम्हारा दिन भी अच्छा गुजरे। क्या मैं तुम्हें वापसी पे लेने आऊँ? इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि आज काम के बाद कुछ घर के सामान की खरीदारी कर लूँ। ओके, ठीक है। जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम इमरजेंसी में हो, मैं परेशान हो गया। शुक्र है सब बेहतर हो गया। माशाल्लाह, अब तुम पहले से बेहतर हो। तुम्हारी तबीयत भी ठीक है। अल्लाह ने तुम पे रहम किया। मैं कुछ दिनों में काम पर चला जाऊंगा। देखा आपने इसको? अभी काम के बारे में भूल जाओ। काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। बस सिर्फ तुम अपना ख्याल रखो। ओके? एक मिनट। जी सर, बोलिए। तुम कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ अदवान। मुस्तफ़ा को देखने आया हूँ। क्या तुम अब भी वहाँ हो? हाँ, मैं अभी वहीं हूँ। अदवान तुम्हारी तबीयत का पूछ रहे हैं। ठीक है, मुझे कॉल करो जब फ्री हो जाओ। जी ठीक है सर। हाँ अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अभी तक सो रहा है क्या? अदवान उठ के वुराल सो रहा है। आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपकी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। वहीं रहूंगी जब तक आपके बाबा नहीं लौटेंगे। चलिए ठीक है, फिर मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। फ्री हो गए? हाँ हो गया। कैसा है वो? वो बिल्कुल ठीक है और काफी तंदुरुस्त नजर आ रहा है। फिर वो लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम्हें इसका कैसे पता चला? इस्माइल, तुम इसके गिर्द ज्यादा ही नहीं घूम रहे? ये हमारे लिए मसला बन जाएगा बाद में। मुझे वहाँ किसी ने नहीं देखा जनाब। इत्तेफाक से लड़की हॉस्पिटल से निकल रही थी जब मैं दाखिल हो रहा था। लोगों ने धकेल कर उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और उसके बाद वो कहाँ ले गए मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मेरे सामने उठा के ले गए उसको। ठीक है, उसे छोड़ो तुम। जी हाँ ठीक है। और मुस्तफा को सिर्फ फोन करो, उसे ज्यादा खराब मत करो। आप परेशान ना हो। उम्मीद कर रहा हूँ उन लोगों ने तुम्हारा नाम पुलिस को नहीं दिया। जब उन्होंने मुझे देखा ही नहीं तो मेरा नाम कैसे पुलिस में देंगे? मैंने आपसे कहा ना कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर, खुदा हाफिज। ये कौन सा तरीका है? तुमने ऐसा क्यों किया? मुस्तफा की तबीयत के बारे में बता रहा था मुझे। सच बताओ मुझे, क्या तुमने मुस्तफा को चाकू मारा? जो पूछा है उसका जवाब दो। मत बनो। क्या मैंने तुमसे ऐसा कहा था कि जाकर हमला करवा दो?
ये वो नहीं जो तुम समझ रहे थे कल रात। तुम तो चाह रहे थे कि वो मर ही जाए सलीम। लेकिन मेरे हथियार से किसी ने फायर नहीं किया। ठीक है, परेशान नहीं हो, मरा नहीं है वो, लेकिन उस पर वार करने का कोई फायदा भी नहीं हुआ। तुम कभी नहीं समझोगे। कितनी बार कहा है कि गुस्से पर काबू रखा करो। नहीं, वो बंदूक करीम के हाथ से फायर होगी। तुम देखोगे कैसे भी कहीं भी करीम मुस्तफा को मारेगा। मैं इसकी तफसील तुम्हें अभी नहीं दूंगा, और फिर देखना करीम जेल चला जाएगा और मुस्तफा कब्रिस्तान में, और हमें उन दोनों से निजात मिल जाएगी और यही हमारी जीत होगी। तुम भूल गए क्या उसने मुस्तफा को हम सब के खिलाफ भड़काया था। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, जैसा चाहते हो वैसा ही करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। घर पर सब कैसे हैं उस रात के बाद? मामला ठंडा हुआ कि नहीं?